Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome back to Lowitz. This is Khansa and today we are going to discuss kinds of thought. इसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ थॉट भी कह सकते हैं. तो जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिफ्रेंशिएट देखा थॉट विथ क्राइम का एंड थॉट विथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया है कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे एक कोई भी एक्ट या ओमिशन जो है वो टॉर्ट बन जाता है या टॉर्चस लाइबिलिटी अराइज होती है. तो जैसे कि हमने पढ़ा था देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टॉर्ट. जैसे पहला था कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हो, सेकेंडली लीगल डैमेज आ रहा हो, और थर्डली लीगल रेमेडी हो उस बंदे के पास जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है. तो ये तीनों चीज़ें या तीनों एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद होंगे किसी भी एक्ट या ओमिशन में, तो तब वो टॉर्ट बनेगा. तो इसी तरह आज हम देखेंगे कि उस टॉर्ट की क्या क्या काइंड्स हैं या उन्हें किन क्लासेस में कैटेगराइज्ड किया गया है. तो देयर आर मेनली 3 क्लासेस या काइंड्स टॉर्ट की. जिसमें पहला है इंटेंशनल. तो इंटेंशनल हमें नाम से पता चल रहा है ऐसा टॉर्ट जिसमें टॉर्ट फीजर की मतलब कि रॉन्ग डूअर की इंटेंशन हो उसको करने की. ठीक है. उसके बाद सेकेंडली है अनइंटेंशनल जिसे हम नेग्लिजेंट टॉर्ट भी कहते हैं. अनइंटेंशनल भी नाम से पता चल रहा है जिसमें टॉर्ट फीजर की इंटेंशन ना हो, उन टॉर्ट्स को हम कहते हैं अनइंटेंशनल, जिन्हें हम नेग्लिजेंट भी कहते हैं. और नेग्लिजेंट का मतलब है कि केयरलेसनेस हो, मतलब एब्सेंस ऑफ ड्यू केयर वहाँ पर हो, तो वो नेग्लिजेंट टॉर्ट होते हैं. इसी तरह थर्ड कैटेगरी का हमारे पास है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला वो टॉर्ट होता है जो जिसने कमिट किया है उसने चाहे उसकी इंटेंशन भी ना हो या उसने ड्यू केयर यूज़ करते हुए बीइंग डिलिजेंट उसने तमाम उस टॉर्ट से बचने के लिए तमाम उसने जो है वो काम किया हो, ऐसा कोई ना कोई ऐसा एक्ट किया हो जिसकी वजह से उसकी कोशिशों पूरी के सामने वाले को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन फिर भी पहुँच जाए, सामने वाले को डैमेज आ जाए, तो वो होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे अलहदा से एग्जाम्पल्स के साथ. जी, तो हमारे पास सबसे पहली जो काइंड है वो है इंटेंशनल थॉट की. तो इंटेंशनल थॉट्स वो होते हैं व्हेन इंडिविजुअल इंटेंशनली कमिट अ रॉन्ग टू हार्म अनदर पर्सन. मतलब जब एक बंदा इस इंटेंशन से कोई एक्ट करे कि सामने वाले को उसने हार्म देना है और उसको वो हो भी, तो वो थॉट्स हमारे इंटेंशनल थॉट होते हैं. लेकिन जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इंटेंशन की रेलेवेंस या गिल्टी माइंड की रेलेवेंस थॉट में इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्राइम में ज़्यादा होती है. इसीलिए जो भी यहाँ पर इंटेंशनल थॉट की हम ये पढ़ेंगे एग्जांपल्स, वो सब हमारे पास जो है वो एक क्राइम भी है. जैसे कि पीनल कोड में वो इनेक्टेड है कि डिफेमेशन एक क्राइम है तो उसकी पनिशमेंट भी है, असॉल्ट भी, ब्रेटरी भी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया या नेग्लिजेंस वगैरह, ये सब जो है वो टॉर्ट भी हैं और क्राइम भी है. और हम ये पहले भी डिफरेंशिएट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने टॉर्ट साइड में आना है तो आपको सिर्फ उसे मॉनिटरी कंपनसेशन मिलेगी, और लेकिन अगर आप क्रिमिनल साइड में केस करते हैं तो सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो इंटेंशनल थॉट में सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो है डिफेमेशन की. डिफेमेशन क्या होता है? तो डिफेमेशन का मतलब है कि किसी बंदे के बारे में ऐसा कुछ कहना या ऐसा कुछ लिखना जो गलत भी हो और उसकी वजह से सामने वाले की रेपुटेशन ख़राब हो रही हो. मतलब जो आपने कहा है वो उसके बारे में हकीकत में ना हो, मतलब आप कुछ गलत कह रहे हैं उसके बारे में जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो. वो चाहे आप मुंह से कह रहे हैं वर्बली या रिटिन में आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफेमेशन होना. तो इस पर ये बात याद रखिए, अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे दोस्त बैठे हुए हैं, वो किसी के बारे में मजाक कर रहे हैं अपने दोस्त के बारे में, या 3-4 दोस्त हैं उनका वैसे भी ऑलरेडी ऐसा मजाक होता है, मतलब कि जो बंदा यहाँ पर जिसके यहाँ रॉन्ग हो रहा हो उसका पहले से ऑलरेडी कंसेंट हो इम्प्लाइड फॉर्म में कि वो उनके फ्रेंड्स हैं, वो वैसे भी एक दूसरे से मजाक करते हैं, तो उसमें अगर वो डिफेम कर दे तो वो डिफेमेशन नहीं होती. डिफेमेशन वो होती हैं जिसमें ऐसी बात किसी के बारे में कहना जो हकीकत ना हो और वो पब्लिक एट लार्ज के सामने कही जाए. मतलब कि ऐसी किसी आप अगर सोशल मीडिया में मिसाल के तौर पे कह रहे हैं तो आप किसी मीटिंग में बहुत सारे लोग जमा हैं, उस टाइम पे उसकी ऐसी बात कह देना जो पब्लिक को पता चले जिसकी वजह से सामने वाले को जो है वो डिफेम हो, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो और वो हकीकत भी ना हो उसके बारे में, तो वो डिफेमेशन होती है. इसमें आप जो है वो एक टॉर्ट कमिट कर देते हैं. ठीक है. इसी तरह जो सेकेंड है हमारे पास वो है असॉल्ट. असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट का मतलब ये है कि किसी को डराना या धमकाना, मतलब किसी एक बंदे को डराना. आप ऐसे कोई थ्रेट दें वॉयलेंस की कि आप ऐसा कर देंगे, करें नहीं, आप उसको ऐसा डराएं और सामने वाला डर भी जाए. मतलब
आप में इतनी कैपेसिटी हो कि आपकी वजह से सामने वाला अगर डर रहा है, उसमें इतना अप्रिशिएट आ रहा है, तो वो आपने असॉल्ट कमिट किया। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने गन पकड़ी हुई है या कोई पत्थर पकड़ा है और वो आपको तेज़ से मारने ही करता है और आप डर भी जाते हैं बाकायदा तौर पे, तो वो एक असॉल्ट होता है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ आ रही होती है, थ्रेट हो वायलेंस की, कि मैं ऐसा कर दूंगा या मैं ऐसा कर दूंगी, या आप कुछ अगर कोई एक्ट भी शो करा रहे हैं, कोई अपने हाथ में अभी कोई चीज़ पकड़ी वो शो करा रहे हैं करने के लिए, चाहे आप मुँह से कुछ नहीं कह रहे लेकिन सामने वाला उससे डर रहा है अगर, ठीक है, मतलब कि आप उसे थ्रेट दे रहे हो उसको करने की। तो इसमें कितनी चीज़ें आ जाएंगी। पहली ये कि आप में इतनी कैपेसिटी हो कि सामने वाला आपसे डर जाए। मतलब कैसा होता है ना कि अगर दोस्त ही दोस्त मजाक कर रहे हैं, कुछ पत्थर मारे और सामने वाला डर भी ना कि उसको पता ही ऐसे ही फन कर रहा है या कुछ, तब मतलब आपकी इतनी कैपेसिटी हो कि आप उसे डरा रहे हैं। और सेकेंडली, जिस बंदे पर आप ये एक्ट कर रहे हैं, जिस बंदे के साथ वो डर भी रहा हो, वो आपसे डर रहा हो, तो फिर हम क्या मानेंगे कि वो एक असॉल्ट हो गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई गन पकड़ी या किसी ने कोई कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है और वो सामने वाले को उससे कह रहा है कि मैं तुम पे मार दूंगा, ऐसे कर रहा है, वो सामने वाला जो है वो डर भी गया है उससे, तो ये आपने जो है जो वो ये कर रहा है काम, उसने एक असॉल्ट कमिट कर दिया। ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी फिजिकल टच नहीं है, अभी आपने मारा नहीं है, आप सिर्फ डरा रहे हैं। तो इसी तरह जो ये सेकंड है बैटरी, बैटरी इसी की फॉर्म में आगेगी। मतलब आपने डराया, उसके बाद आपने मार भी दिया, तो जब फिजिकल टच हो जाए वो चीज़ जिससे आप डरा रहे थे या आप करने का बस कह रहे थे लेकिन वो कर दें जब, तो वो एक बैटरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी जैसे आपको बता रही थी कि मैंने कोई पत्थर पकड़ा है और मैं आपको डरा रही हूँ कि मैं आपको मार दूँगी और आप डर भी रहे हैं इस बात से, तो यहाँ तक तो असॉल्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको मार देती हूँ वो चीज़, मतलब असॉल्ट के बाद मैं आपको फिजिकली वो आपको चीज़ लग जाती है और डैमेज हो जाता है, तो ये बैटरी हो गई। मतलब इन दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। बैटरी में असॉल्ट हो सकता है, असॉल्ट में बैटरी नहीं हो सकती। मतलब कि असॉल्ट में फिजिकल टच नहीं होता। ठीक है। और जो बैटरी है उसमें फिजिकल टच होना चाहिए। और ये बात याद रखें कि इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाती है, वही वाली कि अगर कोई फ्रेंडली टच कर रहा है आपको, मतलब फ्रेंड्स में तो ऐसा होता है, या पेरेंट्स आपको अगर मार रहे हैं तो उसमें भी बैटरी नहीं होती। अगर आपको पेरेंट ने किसी मकसद सुधार के लिए डांटा है, मतलब उनका जो मकसद है आपको मारने का या आपको डांटने का भी, अगर सिर्फ असॉल्ट की बात करें तो वो ये है कि आपकी परवरिश अच्छी हो, इस मकसद से अगर वो ये कर रहे हैं, या कोई टीचर इस मकसद से कर रहा है, किसी स्टूडेंट को डांट रहा है और आप डर भी गए हैं, तो वो असॉल्ट नहीं होता। इस तरह से हम जो है उसे डिटेल में बाद में भी वैसे पढ़ेंगे इन सब को एक एक करके डिटेल में कि इनकी क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्लेंटिफ को प्रूफ करनी पड़ेंगी कि उसके साथ डिफेमेशन हुई है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्लेंटिफ को प्रूफ करनी पड़ेगी कि असॉल्ट हुआ है या बैटरी हुआ है। ठीक है। तो आई होप ये तीन समझ आएंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्रेस पास। ट्रेस पास जनरली यही कि आप किसी की प्रॉपर्टी में जो है वो दाखिल हो जाए। तो अगर आप उसकी प्रॉपर्टी में जाने विदाउट हिज परमिशन, तो आपने ट्रेस पास कमिट किया। ठीक है, जो कि एक टॉट भी और क्राइम भी है और इंटेंशनल टॉट है। इंटेंशनल टॉट कहने का मकसद क्यों है बार बार, कि आप जब किसी की परमिशन के बगैर जाएंगे तो ये ऑब्वियस है आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। ठीक है। मतलब आप अच्छी इंटेंशन से नहीं जा रहे किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होने बगैर उसकी परमिशन के, तो आपने ट्रेस पास कमिट किया। इसी तरह यहाँ पर भी आपकी इंटेंशन हो उसको डराने की, आपका जो है वो इल विल हो कि आप उसे डराएं। इसी के साथ साथ बैटरी में भी आपकी इंटेंशन शामिल हो, और यहाँ पर भी जाहिर है आपकी इंटेंशन थी उसे डिफेम करने की, जब भी तो आपने ऐसा किया कि पब्लिक में सबके सामने आपने उसे ऐसे कह दिया जो कि गलत है उसके बारे में। इसके बाद है फॉल्स इम्प्रेसमेंट। फॉल्स इम्प्रेसमेंट का मतलब यह है किसी बंदे को उसकी कहीं जाने से रोक दिया जाए या फिर उसे एक जगह महदूद कर दिया जाए और वो उसका जो पर्पस है वो इलीगल हो। और ये इंटेंशनल टॉट में आता है क्योंकि आपकी नीयत गलत हो, आप इलीगली वो काम करें, लीगली नहीं। तो ये सब जो हमने पढ़े हैं एग्जाम्पल्स, इन सब में आपकी इंटेंशन सही ना हो, इंटेंशन ही हो कि उसको नुकसान पहुंचाना और उसको पहुंच भी जाए, तो वो इंटेंशनल टॉट्स होते हैं। जी, तो इसके बाद हमारे पास है अनइंटेंशनल टॉट, जिसे हम नेग्लिजेंट टॉट भी कहते हैं। तो जैसे इससे पहले अपने इंटेंशनल टॉट्स पढ़े, इसी का अपोजिट है। इसमें जो टॉट फीचर है उसकी इंटेंशन नहीं होती उस एक्ट को करने की, लेकिन फिर भी वो एक टॉट होता है, मतलब कि सामने वाले को कोई डैमेज हो जाता है। तो जैसे कि वी बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट, वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि हम लोग जो है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर को एक्सरसाइज करें हर काम करते हुए, मतलब ड्यू डिलिजेंस से हर काम करें।
कोई भी हम ज़िंदगी गुजार हैं उसमें हमने जो भी एक प्रूडेंट माइंड बंदा एक रीज़नेबल केयर के साथ हर काम करता है वो करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक पॉट पकड़ा हुआ है जिसमें कुछ गर्म कोई चीज़ है बहुत तेज़ और आपके आसपास बच्चे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको बहुत एहतियात से रखते हैं उसकी जगह पर। ठीक है, आप ऐसा प्रूडेंट माइंड यही करेंगे ना कि आपने कोई तेज़ गर्म चीज़ पकड़ी है, उधर आपके आसपास बच्चे घूम रहे हैं, कोई आगे किसी के लग ना जाए, इस तरह से हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होता है किसी को लग सकती है अगर ये गिर जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर एक ड्यू डेलिजेंट एक ड्यू केयर के साथ आप वो काम को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपने एक रीजनेबल केयर जो है वो एक्सरसाइज की, जस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ ह्यूमन, हम सब ये जानते हैं कि प्रूडेंट माइंड बंदा यही करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वो नहीं करते, आप जो है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर को एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आप माने जाएंगे कि आपने नेग्लिजेंस दिखाई है, नेग्लिजेंट एक्ट किया है। इसकी सबसे मेन मिसाल एक्सीडेंट्स की है, जो गाड़ी में एक्सीडेंट होते हैं, मतलब मिसाल तौर पे आप गाड़ी जब चला रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव सेफली और विद ड्यू केयर, यू आर एक्सपेक्टेड टू नॉट टेक्स्ट वाइल ड्राइविंग। मतलब आपको बीइंग अ रीजनेबल और प्रूडेंट माइंड पर्सन, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ड्राइविंग करते हुए किसी को टेक्स्ट नहीं करेंगे या ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे, या आपको पता है कि अगर रेड लाइट है आपने स्टॉप होना नहीं चलानी, ये सब बातें जो एक नॉर्मल बंदा करता है। तो इसमें जो जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है उसको, मतलब प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना है कि सामने वाले बंदे की ये ड्यूटी थी कि वो ऐसा ना करे, जो कि आपको पता है कि उसकी ड्यूटी थी वाकई कि वो जो है वो नेगलिजेंस शो ना करे, उसकी ड्यूटी थी। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडली प्लेंटिफ को ये शो कराना होता है कि उसको उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है, जो उस पर ड्यूटी थी जो की है, आपको पता चल गया कि उस पर ये ड्यूटी थी कि उसने ड्यू डिलिजेंस शो करानी, उसने नहीं की, ब्रीच कर दी। थर्डली उसकी वजह से उस बंदे को नुकसान हुआ। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे प्लेंटिफ है उसको नुकसान आया हो, कोई डैमेज आया हो। ठीक हो गया जी, तो ये चीज़ें जब वो शो कराएगा तो तब माना जाएगा कि एक टॉट कमिट हो गया, जिसमें सामने वाले बंदे की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मतलब कि जो है डिफेंडेंट है जो ड्राइव कर रहा था उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको नुकसान पहुंचाने को, तो जानता भी नहीं था उस बंदे को, लेकिन उसने ड्यू डिलिजेंस ना शो कराई, सिर्फ इस वजह से उसने एक टॉट कमिट किया। इसके बाद है हमारे पास मेडिकल माल प्रैक्टिसेस। तो मेडिकल माल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिस होती हैं जब कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी नेग्लिजेंटली जो है वो परफॉर्म करे, उसे हम कहते हैं मेडिकल माल प्रैक्टिसेस। मतलब कि एक डॉक्टर के पास ज़्यादा ड्यूटी होती है, वैसे तो इंडिविजुअली और बीइंग द ह्यूमन बीइंग और अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट वी हैव दिस ड्यूटी कि हम जब ड्यू डिलिजेंस हर काम में शो करें, रीजनेबल केयर के साथ हम काम करें सारे, लेकिन जो एक डॉक्टर है उसके पास एक तो इम्प्लाइडली ये ड्यूटी होती है, सेकेंडली जो जब वो एक पेशेंट का कोई इलाज कर रहा है तो उसके पास ये ज़्यादा सख्त ड्यूटी होती है कि उसे बिल्कुल रीजनेबल केयर डिलिजेंटली वो काम करना है। ठीक है, तो वो नहीं करता तो वो नेग्लिजेंस शो कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है जो कि आप उसके पास गए, आपके दांत में दर्द है, इस वजह से आप गए और आपने एक दांत निकलवाना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, दांत निकालते निकालते वो कोई बातों में लग जाता है, ये कॉल पे जवाब देने लग जाता है, तो जो इफेक्टेड आपका दांत था उसके बजाय जो दूसरा सही होता है वो निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक लीगल डैमेज हुआ उसकी वजह से, और यहाँ पर उसने नेग्लिजेंस शो करवाई। किस तरह से, क्योंकि वो उसने एहतियातन जो उसको काम था वो उसने नहीं किया, वो कॉल पर बिजी है या कहीं और बिजी है, उसकी जो ड्यूटी थी उसने सही से परफॉर्म नहीं की, उसमें जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर था वो यूज़ नहीं किया, तो उसने एक रॉन्ग कर दिया यहाँ पर, जो कि टॉट है। तो इसी तरह एक आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी, एक मूवी देखी होकर, उस मूवी का नाम है अंकुर अरोड़ा मर्डर केस। उसमें ये होता है एक बच्चे की सर्जरी हो रही होती है, तो उस बच्चे ने ना ऑपरेशन से पहले जो है कुछ बिस्किट्स खा लिए होते हैं, और जो डॉक्टर है यहाँ पर सर्जन, उसको ये पता भी होता है कि उस बच्चे ने खाए हैं बिस्किट्स, लेकिन जब वो ऑपरेशन करने लगता है तो वो भूल जाता है। भूल कैसे जाता है कि जब उसे पता चलता है तब वो सुनकर वो ये सोच लेता है कि जब ऑपरेशन होगा तो मैं कर दूंगा, और वो कॉल पर बिज़ी होता है, कभी किसी की कॉल आ रही है या किसी न किसी काम में बिज़ी होता है, और इस बात को ऐसी ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि जब ऑपरेशन होगा तो मैं उनकी कुछ ट्यूब्स होती हैं वो डालकर वो बिस्किट्स निकाल लेगा, फिर ऑपरेशन कर लेगा, लेकिन होता क्या है कि वो ऐसा करना भूल जाता है। तो भूल जाता है उस बच्चे का, जब वो ऑपरेशन कर देते हैं तो वो बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चला जाता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो उस
डॉक्टर पर केस करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस का। उस डॉक्टर को चाहिए था कि वो देखे कि उस बच्चे ने कुछ खाया तो नहीं है, और यहाँ पर क्या होता है उसको पता भी होता है, यहाँ तक कि उसे पता होता है कि उस बच्चे ने कुछ खाया, वो इन्फॉर्म्ड होता है ऑलरेडी, स्टिल वो क्या करता है इस बात को जो है वो ज़्यादा अहमियत नहीं देता, नेग्लिजेंस शो करवाता है, किसी और काम में लग जाता है, और जब ऑपरेशन का टाइम होता है तब वो भूल जाता है ये करना, और इस तरह वो नेग्लिजेंस शो करवा देता है। तो ये भी एक मेडिकल माल प्रैक्टिस में आ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल थी, ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं ये एग्जाम्पल, इसका मतलब है स्लिप एंड फॉल। इसमें ये होता है कोई नेक्ड वायर्स हैं, आप जो है वो क्या करते हैं कहीं पर रख देते हैं, और आपकी ये नीयत नहीं होती, आपकी इंटेंशन नहीं होती कि कोई किसी को डैमेज हो, लेकिन होता क्या है कोई बंदा वहाँ से गुजरता है, उस पर हाथ लगता है और उसको वहाँ पर डैमेज होता है, करंट लग जाता है, उसमें से कोई डैमेज होता है। तो यहाँ पर भी आपने टॉर्ट कमिट किया। क्यों? क्योंकि चाहे आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन बीइंग अ प्रूडेंट माइंड और जो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है, आपको वो फुली चीज़ लेकर आनी ही नहीं चाहिए थी, ठीक है। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है, मिसाल के तौर पे नाइफ़ है, वो आपको पता है आपके घर में बच्चे भी हैं, या आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उनके बच्चे हैं, लेकिन आप उसे खुली ऐसे ही रख देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वो बच्चा कोई आता है उसे उठा लेता है और अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। तो यहाँ पर जिस बंदे ने उसे रखा, मतलब कि आपने उस नाइफ़ को रखा, तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन तो नहीं थी ना कि कोई आके ऐसे कर ले, लेकिन आपको फिर भी चाहिए था कि आप ड्यू डिलिजेंस शो कराएं, उसे वहाँ रखें ही ना। तो ये मेन कुछ एग्जांपल्स थी नेग्लिजेंट टॉट की। बस एक मेन बात याद रखें, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर जी। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट काइंड है टॉट की, वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है, इसमें इंटेंशन हो या ना हो, ड्यू केयर हो या ना हो, फिर भी जो यहाँ पर डिफेंडेंट है वो टॉट कमिट कर देता है। ये बात आप याद रखें, मतलब कि आपने चाहे अनइंटेंशन थी, उसमें अनइंटेंशनली काम था, सेकेंडली आपने ड्यू केयर यूज़ की थी, फिर भी ये एक टॉट कमिट हो जाता है। और इस टॉट को नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप जो है वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, आपकी इंटेंशन नहीं होती कि आपके कंज्यूमर्स को उसको यूज़ करने के बाद कोई भी नुकसान पहुँचे, ठीक है। और सेकेंडली आप ड्यू केयर भी यूज़ करते हैं, मतलब कि आप बिल्कुल एहतियात से, बिल्कुल ध्यान से उसको बनवाते हैं, उसमें जो भी रॉ मटेरियल डाल रहे हैं वो आप बड़े एहतियात से डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि जब वो चीज़ कंज्यूमर यूज़ करता है तो उसको डैमेज हो जाता है। अब वो डैमेज कैसे आता है वो आपको पता लगाना है। हो सकता है आपकी कहीं ना कोई गलती हुई हो, या आपसे नहीं, लेकिन आपके पास कैरियस लाइबिलिटी हो कि आपके जो उधर लेबर था, जो आपके अंडर में काम कर रहे थे, वहाँ पर उनसे कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से कंज्यूमर को डैमेज आया है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, जो मास्टर है, उस पर लाइबिलिटी होगी। इसके बाद है एनिमल अटैक्स, मतलब कि कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो आप अपने पास रखते हैं, पेट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो आपने अपने पास रखे होते हैं, आपको पता होता है ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है आपकी जो ये पेट है वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है। मिसाल के तौर पे कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो लोग अपने पास रखते हैं, और कुछ उनकी ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक होते हैं। तो होता क्या है, आपने उसे एक जगह रखा हुआ था, भले बांधा हुआ भी होता है, आपकी इंटेंशन नहीं होती सामने से कोई गुजरे हुआ, आपने बड़ी ड्यू केयर के साथ उसको टाइट से बांधा होता है, लेकिन वो जानवर जो है उसे तोड़ देता है, निकल कर किसी को नुकसान पहुंचा देता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जिस बंदे को नुकसान हुआ उस पर आपने एक टॉट कर दिया है, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाती है। लेकिन ये बात इसमें ख्याल रखें कि जो एनिमल हो वो डेंजरस हो। अगर कोई छोटा मोटा कोई तोता वगैरह चारों तरफ में है और वो आपका उड़ के किसी के पास जाता है और किसी के हाथ पे काट लेता है, तो यहाँ पर इसे हम टॉट नहीं कहेंगे। इसमें वैसे ये दोनों चीज़ें एक तरह से ही हो सकती हैं। आपने जब एनिमल आपको पता भी है ख़तरनाक सा है, वो आपने रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा, रिस्क तो है ना। जो हमने यहाँ देखा कि रिस्क ऑफ हार्म हो, इवन इफ़ ही एक्ट्स विद ड्यू केयर, कि आपने चाहे उसे ड्यू केयर से एक चीज़ को रखा। वैसे हमने जानवर की बात की कि आपने उसे एक टाइट से एक जगह पर बांध के रखा हुआ, लेकिन फिर भी वो तोड़ के चल जाता है, तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपने ड्यू केयर भी यूज़ की, लेकिन फिर भी आप पर एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने काइंड्स या क्लासिफिकेशन को टॉट के डिस्कस किया, जिसमें हमने इंटेंशनल टॉट भी देखे, जिसमें हमने कहा कि इंटेंशनल टॉट जो है वो क्राइम भी होते हैं,
और इसके मिसाल आपके पास क्लियर है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड है जिसमें वो मेंशन है, इस तरह इंडिया में इंडियन पीनल कोड है जिसमें वो एक्ट्स मेंशन। उसके बाद हमने अनइंटेंशनल थॉट्स को भी देखा जिसमें नेग्लिजेंट हो जाते हैं, मतलब कि केयरलेसनेस शो कराते हैं, आपकी इंटेंशन नहीं होती लेकिन देयर इज़ एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड केयर, जो रीजनेबल स्टैंडर्ड केयर है, ठीक है। इसके बाद हम थर्डली हमने यही देखा जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है जिसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी है, मतलब एक बंदे की इंटेंशन भी नहीं थी, उसने ड्यू केयर भी की लेकिन फिर भी उस पर ये लाइबिलिटी आ गई, उसने फिर भी एक टॉर्ट कमिट किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।